तो दोस्तों, सीएम किसान निधि की छठी किस्त 22 अप्रैल को नहीं आई। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई गई। हर एक किसान साथी है 22 अप्रैल को अपना मोबाइल है वो चेक कर रहा था, अपना बैंक खाता चेक कर रहा था, और आज 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल को भी अपना बैंक खाता है वो लगातार चेक कर रहा है कि सीएम किसान निधि की छठी किस्त आखिरकार क्यों नहीं आई है। तो आपको बताना चाहूंगा ये छठी किस्त है वो जारी नहीं की गई है। आइए इसके पीछे क्या पूरा मामला रहा है मैं आपको समझाता हूं। ये जो वीडियो है वो हर एक किसान साथी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपको यह भी मालूम होगा कि अब आने वाली जो छठी किस्त है कब तक आपके खाते में आने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुर जी। साथियों, शायद आप सबको पता होगा कि अपने माननीय मुख्यमंत्री साहिब का ओसिया जोधपुर के अंदर एक कार्यक्रम था 22 अप्रैल को, और इस कार्यक्रम के अंदर माननीय सीएम महोदय ने 416 करोड़ रुपए है किसानों के खाते में है या कई योजनाओं का शिलान्यास है वो किया गया था। अब इसी कार्यक्रम के एक दिन पहले यहां पे है वहां के एमएलए साहेब ने ये घोषणा की थी कि ये जो ओसिया में कार्यक्रम होने वाला है इसके तहत है सीएम किसान निधि की छठी किस्त है वो भी जारी की जाएगी। ऐसे में किसानों को है छठी किस्त के पैसे वो मिल जाएंगे। ये है कि अपने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपने राजस्थान सरकार के जो राज्य स्तरीय जो राजस्थान सरकार किसान सम्मान निधि का जो भुगतान कर रहे हैं उसकी छठी किस्त वो यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी जारी करेंगे। ये हमारे लिए, ओसिया के लिए, जिला जोधपुर के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा नीम का थाना जिला सीकर से 2 आईटी का एक लेटर भी जारी हुआ था, और इस लेटर में भी साफ साफ लिखा गया था मुख्यमंत्री किसान निधि की छठी किस्त हस्तांतरण के संबंध में लिखा गया था। और इसके साथ साथ ई मित्र प्लस वाली जो मशीन है उस पे ओसिया का जो कार्यक्रम था उसका सीधा प्रसारण करना था, इस संबंध में लिखा गया था। और ये जो लेटर है सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ, और इसके साथ साथ अलग जो न्यूज चैनल वाले हैं उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 22 अप्रैल को है सीएम किसान निधि की छठी किस्त है वो माननीय सीएम महोदय के द्वारा वो जारी की जाएगी। तो ऐसे में अपने राजस्थान के हर एक किसान साथी है केवल इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि हमारी छठी किस्त का पैसा यानी 1000 रुपए 22 अप्रैल को है आ जाएंगे। अब 22 अप्रैल का पूरा दिन यहां पे चला गया और 23 अप्रैल भी आ चुका है, लेकिन अब तक किसानों के बैंक खाते में 1000 रुपए की राशि वो नहीं आई। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे सीएम किसान निधि की छठी किस्त है अभी तक है राज्य सरकार के द्वारा जारी ही नहीं की गई है। अगर किस्त जारी नहीं की गई है तो भैया पैसे कैसे आएंगे। हालांकि देखिएगा सोशल मीडिया पे इसको लेके अफवाहें फैलाई गई, किसी ने भी इसकी जांच नहीं की, और हमारे जैसे क्रिएटर हैं भैया वो भी पीछे नहीं रहे, और सबसे ज्यादा जो अफवाहें फैलाई है वो इन्हीं क्रिएटर ने फैलाई है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई छोटा सा मैसेज उनके पास आ जाता है, तुरंत वीडियो बना डालते हैं, उसकी तहकीकात नहीं करते हैं। अभी जैसे ये किस्त नहीं आई तो कुछ क्रिएटर ने तो ये भी कह दिया कि भी कार्यक्रम में स्थगित कर दिया। अरे तो भैया वो ओसिया वाला कार्यक्रम स्थगित कर दिया तो 416 करोड़ रुपए हस्तांतरित कैसे किए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कैसे किए वो बता दे। आखिरकार ये कैंसिल कहां हो गया और कब हो गया, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। अब यहां पे देखिएगा आज से 2-3 दिन पहले भी कई हमारे जो साथी जुड़े हमारे साथ उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि राजगुरु जी ये किस्त आने वाली है कि, तो मैंने बोला कि भैया देखिए मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, अपडेट आएगा तो आपको यहां पे बताऊंगा। फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा ये जरूरी नहीं है कि जो न्यूज वाले हैं वो अपनी जानकारी हमेशा सही देते हैं, 100% उनकी सही होती है, नहीं, ये कभी जरूरी नहीं होता है। अब यहां पे हो सकता है कि माननीय जो एमएलए साहब हैं हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं हो, उनको पता है कि जब भी बड़े कार्यक्रम करते हैं माननीय सीएम महोदय के द्वारा तो यहां पे सीएम किसान निधि है वो हस्तांतरित की जाती है, तो हो सकता है कि शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। हालांकि देखिएगा इसके लिए मेरे पास तो कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात
बात यह भी है। अब देखिएगा, जब भी यहां पे राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, चाहे वो पीएम किसान निधि की बात हो या सीएम किसान निधि की बात हो, जब भी इन दोनों ही योजनाओं का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है तो यहां पे देखिएगा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसको लेके यहां पे देखिएगा संबंधित सरकार के द्वारा खूब एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन किया जाता है, खूब शोर शराबा वो किया जाता है। लेकिन इस छठी किस्त को लेके कहीं पर भी राज्य सरकार के द्वारा कोई जिक्र नहीं किया गया, ना उनके ट्विटर हैंडल पे था, ना फेसबुक पे था, ना इंस्टाग्राम पे, ना उनके ऑफिशियल साइट पे। हालांकि जब भी यहां पे देखिए सरकार के द्वारा ये राशि ट्रांसफर की जाती है तो यहां पे है वो इसकी सूचना जरूर जारी कर दी है, लेकिन इस बार कोई सूचना जारी नहीं हुई। अरे जब राज्य सरकार के द्वारा सूचना जारी ही नहीं हुई तो कैसे यार आपको छठी किस्त के पैसे वो मिलेंगे? अब ये महज एक अफवाह थी। अब साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिएगा राज्य सरकार बड़ी सौगात है किसानों को दे रही है। अब पहले 6,000 रुपए मिला करते थे, फिर इसकी राशि बढ़ाई गई, 8,000 कर दी, फिर और बढ़ाई गई, अब यहां पे इसकी राशि 9,000 हो गई और अब यहां पे राजस्थान सरकार है इसके 6,000 रुपए और बढ़ाने वाली है। तकरीबन इस योजना के आपको 12,000 रुपए हैं वो मिलने वाले हैं। पीएम मोदी भी 6,000 दे रहे हैं और इधर सीएम भजनलाल भी 6,000 आपको देने वाले हैं। 12,000 रुपए की राशि आपको यहां पे मिलने वाली है। खैर जो भी हुआ, जो भी अफवाहें फैलाएंगी वो गलत थी। ऐसे में यहां पे देखिए वो सीकर के नीम का थाना से संबंधित प्रोग्रामर साथी हैं, उनसे मैंने संपर्क करने की कोशिश की सुबह, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया। मैंने इसका अन्यथा और ज्यादा मैं खुलासा कर लेता। फाइनली मैं ये कहूंगा कि अभी तक कोई भी छठी किस्त नहीं आई है और जब ये छठी किस्त आएगी तो सोशल मीडिया पे राज्य सरकार के द्वारा खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा और मेरे द्वारा भी आपको सही जानकारी से रूबरू करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, इस प्रकार की जब अफवाहें फैलाई जाती है उन सोशल मीडिया चलाने वाले क्रिएटर को या न्यूज चैनल को क्या कहना चाहोगे वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।